तो जैसा कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, ओल्ड शान जो होते हैं वो किन्नान को दो टेक्निकें देते हुए उससे बोलते हैं कि इनमें से एक टेक्निक जो है वो डिवाइन सेंस की है, जो कि यहाँ पर तुम्हारी डीमनों से फाइट करने में मदद करेगी। और वहीं दूसरी टेक्निक जो है वो बॉडी टेम्परिंग की है, जो कि यहाँ पर तुम्हारी बॉडी को पावरफुल बनाएगी। जो सुनकर किन्नान जो होता है वो भी ओल्ड शान का शुक्रिया अदा बोलने लगता है और उनका शुक्रिया अदा बोलते हुए उनसे कहता है कि ओल्ड शान आपका बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर मेरी मदद करने के लिए। और इतना बोलते के साथ ही अब किन्नान जो होता है वो अपनी मार्शल स्पिरिट को बाहर निकालने के बाद अपनी कल्टीवेशन को करने लगता है। अपनी कल्टीवेशन को करते हुए अपने मन में सोचता है कि अभी के लिए यहाँ पर टेक्निकों को सीखना जरूरी नहीं है। सबसे पहले मैं यहाँ पर अपनी डिवाइन बैटल स्पिरिट जो है उसकी ग्रेड को बढ़ाऊंगा। और इतना बोलते के साथ ही अब किन्नान जो होता है वो मार्शल एम्परर पिलो को खाना शुरू कर देता है। और मार्शल एम्परर पिलो को खाते हुए अपने मन में सोचता है कि पता नहीं इस बार कितनी पिले जो है वो लगने वाली है, लेकिन कोई टेंशन की बात नहीं, मेरे पास इस बार भर मार यहाँ पर मार्शल एम्परर पिले है। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर किन्नान जो होता है उसने टोटल 2.9 मिलियन मार्शल एम्परर पिले खा ली होती है। और उन्हें खाने के बाद वो बोलता है कि इतनी मार्शल एम्परर पिले मैंने खा ली, लेकिन उसके बाद भी मेरी डिवाइन बैटल स्पिरिट का ग्रेड जो है वो नहीं बढ़ा। और इतना बोलते के साथ ही अब किन्नान जो होता है वो दोबारा से पिलों को खाना शुरू कर देता है। और उस पिल को खाते हुए वो अपने मन में सोचता है कि इस पिल को खाते के साथ ही टोटल 3 मिलियन पिले जो है वो मैं खा लूँगा। और किन्नान के इतना बोलते के साथ ही एकदम से उसकी जो मार्शल स्पिरिट होती है उसके अंदर से काफ़ी ज़्यादा एनर्जी निकलने लगती है, जिसे देखने के बाद किन्नान चिल्लाते हुए बोलता है कि फाइनली मेरी यहाँ पर मार्शल स्पिरिट जो है वो 8 ग्रेड जुआन रैंक की बन गई। और किन्नान के इतना बोलते के साथ ही एकदम से उसके सामने एक लाइट सी जो होती है वो बनने लगती है, जिसे देखने के बाद जो किन्नान होता है वो बोलता है कि आखिर मैं किस जगह पर हूँ और ये स्ट्रेन सी लाइट क्या है। और किन्नान ये बोल ही रहा होता है, लेकिन तभी एकदम से वो लाइट जो होती है वो किन्नान के फोरहेड के अंदर जाना शुरू कर देती है, जो देखने के बाद किन्नान जो होता है उसे भी कुछ भी समझ में नहीं आता। जो देखने के बाद किन्नान जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है वो तो मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा, लेकिन हाँ मैं इतना महसूस कर सकता हूँ कि जो मेरा डिवाइन पूल है उसके अंदर कुछ हो रहा है। और इतना बोलते के साथ ही किन्नान जो होता है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और वो खुश होकर चिल्लाते हुए बोलता है कि अरे वाह, ये एनर्जी तो सच में मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद रही, क्योंकि इसने मेरा जो डिवाइन माइंड पूल था उसे यहाँ पर 10 गुना ज़्यादा बढ़ा दिया है। और किन्नान के इतना बोलते के साथ ही एकदम से वहाँ पर सारी चीज़ें जो होती है वह नॉर्मल हो जाती है, जो देखने के बाद किन्नान जो होता है वो बोलता है कि वो लगता है कि यहाँ से वो पावर जो थी वो चली गई। लेकिन जैसे ही मेरी मार्शल स्पिरिट ने यहाँ पर लेवल अप किया तो उसी के साथ में मेरी लेफ्ट डिवाइन आई जो है उसने भी यहाँ पर एक न्यू एबिलिटी को अवेकन कर दिया है। लेकिन इस एबिलिटी को अच्छे से यूज करने के लिए मुझे कुछ रिक्वायरमेंट की अंडरस्टैंडिंग करनी होगी, ताकि मैं इस एबिलिटी का अच्छे से यूज कर पाऊँ। लेकिन अभी के टाइम पर मैं उस मिस्टीरियस वर्ल्ड से कम्युनिकेट नहीं कर सकता। हो सकता है कि फ्यूचर में मैं दोबारा से कम्युनिकेट करूँ, जिसके बाद में और भी अच्छे से अपनी एबिलिटी के बारे में समझ पाऊँगा। और इतना बोलते के साथ ही अब किन्नान जो होता है वो उस ड्रैगन की तरफ जाने लगता है और उस ड्रैगन की तरफ जाते हुए बोलता है कि चलो अब ज़्यादा टाइम जो है वो नहीं रह गया, तो इसीलिए अब अपनी कल्टीवेशन जो है उसे स्टार्ट करते हैं। और इतना बोलते के साथ ही अब जो किन्नान होता है वो वहाँ पर अपनी टेक्निकों को पढ़ने लगता है और अपनी टेक्निकों को पढ़ते हुए बोलता है कि वैसे तो ये दोनों ही टेक्निक जो है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, लेकिन पहले मैं यहाँ पर जो बॉडी आर्मर टेक्निक है इसे प्रैक्टिस करूँगा। और इतना बोलते के साथ ही जो किन्नान होता है वो अपनी डिवाइन बैटल स्पिरिट की जो आई होती है उसे एक्टिवेट कर देता है और उसे एक्टिवेट करते हुए बोलता है कि यहाँ पर अपनी डिवाइन आई की मदद से मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा आसान होगा इस टेक्निक के सीक्रेटों को समझना। और इसी के साथ में इसका यूज करने के कारण मैं बहुत ही कम टाइम में ये टेक्निक जो है उसे अच्छे से समझ भी लूँगा, जिस कारण मेरा बहुत ज़्यादा टाइम जो है वो यहाँ पर बच जाएगा। और इतना बोलते के साथ ही अब किन्नान जो होता है वो उन टेक्निकों को कल्टीवेट करने लगता है और उन्हें कल्टीवेट करते हुए अपने मन में सोचता है कि जब से मेरी डिवाइन बैटल स्पीड यहाँ पर 8 ग्रेड जुआन रैंक पर पहुंची है तब से इसकी स्पीड और भी ज़्यादा बढ़ गई। और मुझे लगता है कि इतनी स्पीड के साथ मैं ज़्यादा से ज़्यादा अगले 6 घंटों के अंदर में ये दोनों टेक्निक जो है उन्हें अच्छे से मास्टर कर लूँगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हम 6 घंटे बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर किन्नान जो होता है वो अब खुद के मन में सोचता है कि चलो अब टाइम आ चुका है यहाँ पर अपनी डिवाइन बैटल स्पिरिट की फुल पावर को अनलीश करने का, क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ कि मेरी डिवाइन बैटल स्पिरिट जो है वो कितनी स्पीड के साथ में यहाँ पर एनर्जी को एब्सॉर्ब कर सकती है और मैं यहाँ पर हो सकता है कि मार्शल एम्पर रियल एम्पर भी ब्रेक थ्रू कर जाऊँ।
जिसके बाद अब हमारा व्यू जो होता है वो प्रिंसेस मियाओ मियाओ और जो लुंगू होता है उन दोनों के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि एडलर चिल्लाते हुए बोलते हैं कि मेरे पास मत आना। और उनके इतना बोलते के साथ ही अब हम जो ट्रेजर वॉलेट की लीडर होती है उसको देखते हैं, जो कि जमीन पर गिर जाती है और वो गिरते हुए बोलती है कि आखिर तुम लोग ऐसा कैसे कर सकते हो। जो सुनते के साथ ही प्रिंसेस मियाओ मियाओ जो होती है वो उसे बोलती है कि जरा देखो तो ये तुम्हारे जैसी एक ओल्ड वुमन के अंदर इतनी हिम्मत की वो यहाँ पर मुझे मना कर रही है। और इतना बोलते के साथ ही प्रिंसेस मियाओ मियाओ जो होती है वो उनसे उनके सामान को छीन लेती है और उनके सामान को छीनने के बाद बोलती है, ओह मैंने तो ये कभी भी नहीं सोचा था कि तुम्हारे जैसे ओल्ड वोमेनों के पास में भी इतना सारा सामान होगा। सच में तुम ओल्ड लोग जो हो काफी ज्यादा अमीर हो। और इतना बोलते के साथ ही प्रिंसेस मियाओ मियाओ जो होती है उसका ध्यान ऊपर की तरफ जाता है और जहाँ पर कि वो देखती है कि वहाँ पर एनर्जी के ड्रैगन जो होते हैं वो उड़ रहे होते हैं, जिन्हें देखने के बाद प्रिंसेस मियाओ मियाओ बोलती है कि आखिर ये क्या है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो ओयांग जुन के ऊपर आ जाता है, जो कि गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। फादर ने तो कहा था कि वे एक पीयरलेस जीनियस है और वे 100% श्योर है कि वे ब्रेक थ्रू करेंगे, तो फिर आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। आखिर वे मार्शल डोमिनेटर रियलम पर क्यों नहीं पहुंच पाए। मुझे इस बात के ऊपर जो है वो बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा। जो सुनकर ली होंग जो होती है वो उसको बताती है कि इससे बड़ी एक और बात है जो कि मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि पिछले कुछ टाइम के अंदर ही यहाँ पर हमारे जून अलायंस के अंदर से 72 लोग जो है वो यहाँ पर छोड़कर जून अलायंस को चले गए हैं। जो सुनते के साथ ही अब जो ओयांग जुनो होता है वो जोर जोर से हंसने लगता है और वो हंसते हुए बोलता है कि सच में वो लोग जो है वो एक नंबर के ट्रैश है। मैंने उन लोगों को मौका दिया था अपनी जून अलायंस को ज्वाइन करने का, लेकिन उन्होंने मेरी जून अलायंस को छोड़कर यहाँ पर बहुत ही बड़ा गुनाह किया है, तो इसीलिए अब चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए मैं इन बास्टर्डों को कभी भी माफ़ नहीं करूँगा। और ओयांग जुन के इतना बोलते के साथ ही जियाओ किन का ध्यान जो होता है वो किसी चीज़ के ऊपर जाता है, जिसे देखकर वो शौक होते हुए बोलती है कि ये तो स्पिरिचुअल क्यों आई है। जो सुनते के साथ ही ओयांग जुन जो होता है वो भी उसे देखने लगता है और उसे देखते हुए बोलता है कि क्या कोई पर्सन जो है वो ड्रैगन वेन्स के वहाँ पर कल्टीवेशन कर रहा है, कहीं इसका मतलब ये तो नहीं कि बड़ा भाई जो है वो वापस आ गया। जो सुनकर ली होंग जो होती है वो उससे बोलती है कि नहीं, जो तुम्हारा बड़ा भाई है वो अभी वापस नहीं आया। जिस तरह से मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है उसके मुताबिक किन्नान को लाइफ एंड डेथ हॉल के अंदर से जो ग्रेट एल्डर थे उसने बुला लिया था, तो इसीलिए मुझे लगता है कि जो ग्रेट एल्डर है वो किन्नान को लेकर जो टियान फैंग माउंटेन है वहाँ पर गए होंगे ताकि वो ड्रैगन वेन की मदद से वहाँ पर कल्टीवेशन कर सके। जो सुनते के साथ ही ओयांग जुन जो होता है उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर उसके पास में इस चीज़ का राइट्स कैसे आ गया कि वो ड्रैगन वेन्स के वहाँ पर कल्टीवेट कर सके। मैं उस बास्टर्ड को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, उसे मैं अपने हाथों से मारूंगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हमारा व्यू जो होता है वो किन्नान के ऊपर आ जाता है, जो कि कल्टीवेशन करते हुए अपने मन में सोचता है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। मैं इतने लंबे टाइम से स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्सॉर्ब कर रहा हूँ और यहाँ पर मैंने बहुत ही बड़ी अमाउंट में स्पिरिचुअल एनर्जी जो है उसे एब्सॉर्ब कर लिया, लेकिन उसके बाद भी मैं ब्रेक थ्रू नहीं कर पाया। इतने टाइम में तो मुझे यार मार्शल एम्परियल पर पहुँच जाना चाहिए था। कहीं इसका मतलब ये तो नहीं कि मैंने अवेस्टिक कल्टीवेशन के पाथ को चुनकर यहाँ पर बहुत ही बड़ी गलती कर दी है। और किन्नान ये सोच ही रहा होता है तभी वो ड्रैगन जो होता है उसकी बॉडी के अंदर हलचल होने लगती है, जो देखने के बाद किन्नान अपने मन में सोचता है कि नहीं ये सही नहीं हो रहा, ये उठने वाला है और अगर एक बार ये उठ गया तो ये यहाँ पर मुझे केवल एक अटैक के अंदर ही ख़त्म कर देगा, तो इसीलिए मुझे जल्द से जल्द यहाँ से भागना होगा। लेकिन क्या सच में मुझे इतनी ग्रेट अपॉर्चुनिटी को छोड़कर यहाँ से जाना चाहिए, लेकिन मैं यहाँ पर रुक कर रिस्क भी नहीं ले सकता। और किन्नान के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि वो ड्रैगन जो होता है अपनी आंखों को खोल लेता है और वो चिल्लाते हुए किन्नान से बोलता है कि ह्यूमन क्या तुम मेरे हाथों से मारना चाहते हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मेरे ऊपर बैठकर कल्टीवेशन को कहने की। जो सुनते के साथ ही किन्नान जो होता है वो इस ड्रैगन से बोलता है कि सीनियर प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, लेकिन अगले 10 दिनों के अंदर जो किनलोंग सैक्रेड एरिया है वहाँ से रिप्रेजेंटेटिव आने वाला है, तो इसीलिए मुझे अपनी कल्टीवेशन को जल्द से जल्द बढ़ाना है। और इतना बोलते के साथ ही किन्नान जो होता है वो उस ड्रैगन के ऊपर से जंप कर देता है, लेकिन हम देखते हैं कि वो ड्रैगन जो होता है वो अपने अटैक को बनाते हुए किन्नान से चिल्ला कर बोलता है कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, तुम अब यहाँ पर मरोगे। जो सुनते के साथ ही किन्नान भी अपनी मार्शल स्पिरिट को बाहर निकाल लेता है और वो अपनी मार्शल स्पिरिट को बाहर निकालते हुए बोलता है कि वैसे तो मैं इस मैटर को बातों से ही ख़त्म करना चाहता था, लेकिन लगता है कि आप बात कहना नहीं चाहते। और इतना बोलते ही किन्नान अपनी मार्शल स्पिरिट से उस ड्रैगन के ऊपर प्रेशर बनाने लगता है और हम देखते हैं कि किन्नान का प्रेशर जो होता है वो इतना ज़्यादा होता है कि वो ड्रैगन उसे नहीं संभाल पाता और वो ज़मीन पर गिर जाता है।
जो देखने के बाद अब वो ड्रैगन जो होता है वो किन्नान से बोलता है कि ह्यूमन आके तुम्हारी मार्शल स्पीड जो है वो किस तरह की है। जो सुनकर किन्नान जो होता है वो उस ड्रैगन से बोलता है कि सीनियर प्लीज मुझे माफ कर देना, यहाँ पर मेरी मार्शल स्पीड जो है वो मेरा सीक्रेट है, इसीलिए मैं अपनी मार्शल स्पीड के बारे में आपको नहीं बता सकता, लेकिन क्या मैं यहाँ पर कल्टीवेट कर सकता हूँ। जो सुनते के साथ ही वो ड्रैगन जो होता है वो किन्नान को ओके बोल देता है और उसके बाद वो अपने मन में सोचता है कि आखिर क्यों मुझे यहाँ पर इस बच्चे की मार्शल स्पीड जो है उसके अंदर से यहाँ पर क्रिएशन की फोर्स जो है वो डिटेक्ट क्यों हो रही है। और उस ड्रैगन के इतना सोचते के साथ ही किन्नान जो होता है वो दोबारा से कल्टीवेशन करने के लिए बैठ जाता है और वो अपनी कल्टीवेशन को स्टार्ट करते हुए अपने मन में सोचता है कि अब चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए मुझे जल्दी से मार्शल एम्पर रियलम पर ब्रेक थ्रू करना है, जिसके लिए सबसे पहले मुझे मेरा स्वॉर्ड इंटेंट और जो मेरी विल है उसे एक साथ में मर्ज करना होगा। और इतना बोलते के साथ ही किन्नान जो होता है वो इन दोनों को एक साथ में मर्ज करने लगता है और हम देखते हैं कि वे दोनों सक्सेसफुली एक दूसरे के साथ में मर्ज होकर वहाँ पर एक कोर बन जाता है जो कि किन्नान की बॉडी से बाहर भी आ जाता है। जिसके बाद किन्नान अपने मन में सोचता है कि चलो कोर तो तैयार हो गया, अब मुझे अपने कोर की मदद से यहाँ पर जो मार्शल एम्पर रिवोल्यूशन है उसे यहाँ पर ट्रिगर करना होगा ताकि मैं अपने कोर को रिफाइन कर सकूँ। और किन्नान के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर हेवनली रिवोल्यूशन की लाइट जो होती है वो किन्नान के कोर के ऊपर गिरने लगती है, लेकिन जो कि नान होता है वो यहाँ पर ब्रेक थ्रू नहीं कर पाता और वो फेल हो जाता है, जिस कारण उसके मुंह से भी ब्लड आने लगता है। और अब किन्नान अपने मन में सोचता है कि अब मुझे समझ में आया कि आखिर एवेस्टिक कल्टीवेटर का मार्शल एम्पर रियलम पर ब्रेक थ्रू करना इतना हार्ड क्यों होता है, क्योंकि मेरे एवेस्टिक कल्टीवेटर होने के कारण यहाँ पर हेवन और अर्थ के द्वारा मुझे रिजेक्ट कर दिया गया, इसीलिए मैं ब्रेक थ्रू नहीं कर पाया। और इतना सोचकर अब किन्नान जो होता है वो एक जगह पर आ जाता है जहाँ पर से कि पूरा का पूरा सेक्ट नजर आ रहा होता है, जिसे देखने के बाद वो अपने मन में सोचता है कि सच में जो सेक्ट है वो कितना ज़्यादा बड़ा है। यहाँ से 6 के 6 जो हॉल है वो भी नज़र आ रहे हैं, उसी के साथ में सेक्ट मास्टर का हॉल भी नज़र आ रहा है। और इतना बोलकर अब किन्नान जो होता है वो अपनी डिवाइन आई की मदद से वहाँ पर सभी लोगों को देखने लगता है, जहाँ पर कि वो पहले हॉल के अंदर देखता है जहाँ पर कि सभी डिसाइपल बैठे हुए होते हैं, जिन्हें देखने के बाद किन्नान जो होता है वो बोलता है कि यहाँ पर 400 से भी ज़्यादा डिसाइपल जो है वो बैठे हुए हैं। एक चीज़ तो है वो माननी पड़ेगी कि सच में जो रिप्रेजेंटेटिव है उसकी आइडेंटिटी जो है वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि उसने यहाँ पर सभी सेक्ट लीडरों को सेक्ट हॉल के अंदर इकट्ठा होने पर मजबूर कर दिया। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब एक पर्सन जो होता है वो वहाँ पर आते हुए बोलता है कि मेरा नाम झाओ फैंग है और मैं यहाँ पर फ्लाइंग स्वॉर्ड सेक्ट का मास्टर हूँ और मैं अपनी फ्लाइंग स्वॉर्ड सेक्ट की तरफ से यहाँ पर आया हूँ। जो सुनते के साथ ही किन्नान जो होता है वो अपनी डिवाइन आई की मदद से उसे देखने लगता है और उसे देखते हुए अपने मन में सोचता है कि ओ अच्छा, तो ये मार्शल एंसिस्टर रियलम पर है। और उसके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि एक कैरेट जो होती है वो वहाँ पर आ जाती है, जिसके अंदर से आवाज़ आती है कि किंगनो सेक्ट का लीडर लिन जुआन जो है वो यहाँ पर अपने सेक्ट की तरफ से जो ओयांग बा है उसे के बर्थडे पर उसे विश करने के लिए आ चुका है। और अब इस आवाज़ को सुनने के बाद जो किन्नान होता है वो अपने मन में सोचता है कि ये आवाज़ जो है वो बिल्कुल जो नान गोंग थी उसी के जैसी है। और उसके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि एक और पर्सन वहाँ पर आ जाता है, जो कि वहाँ पर आते हुए बोलता है कि मैं फ्लेम सेक्ट का लीडर वी टोंग हूँ और मैं यहाँ पर ओयांग बा को उसके जन्मदिन की बधाई देने के लिए आया हूँ। और अब इस पर्सन को देखने के बाद किन्नान जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि अब ओयांग बा जो है फाइनली वो भी यहाँ पर जो तीनों सेक्ट मास्टर है उन्हें देखने के लिए बाहर आने वाला है। और लिनियो के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल पर्सन जो होता है वो आ जाता है, जिसकी बॉडी से बहुत ही पावरफुल एनर्जी भी रिलीज हो रही होती है। और अब हमें इस पर्सन के बारे में बताया जाता है कि इसका नाम ओयांग बा है, जो कि मिस्टिक स्पिरिट सेक्ट का लीडर भी है। और ओयांग बा को देखने के बाद अब किन्नान जो होता है वो अपनी डिवाइन आई का इस्तेमाल करते हुए अपने मन में सोचता है कि चलो अपनी डिवाइन आई की मदद से यहाँ पर ओयांग बा जो है उसकी कल्टीवेशन को देखते हैं कि आखिर ये कौन से लेवल पर है। और किन्नान ये सोच ही रहा होता है तभी ओयांग बा जो होता है उसे महसूस हो जाता है कि कोई उसी की तरफ देख रहा है, इसीलिए ओयांग बा जो होता है वो भी एकदम से घूर कर उसकी तरफ देखने लगता है, जिस कारण हम देखते हैं कि किन्नान को भी इस चीज़ से बहुत ही बड़ा शौक लगता है। लेकिन इससे पहले कि इस शौक के कारण किन्नान की सोल जो है वो डैमेज होती है, उससे पहले ही जो ड्रैगन होता है वो किन्नान की चारों तरफ एक लाइट का बैरियर जो होता है वो बना देता है, जिस कारण किन्नान के ऊपर उसका कोई इफेक्ट नहीं होता। जिसके बाद अब ओयांग बा जो होता है वो भी उस तरफ देखने लगता है, लेकिन उसे कुछ भी समझ में नहीं आता कि आखिर वहाँ पर कौन था।
जिसके बाद अब किन्नान जो होता है वो ड्रैगन का शुक्रिया अदा करते हुए उसे बोलता है कि सीनियर इस मदद के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि मुझे लगा था कि उसने ऑलमोस्ट मुझे पकड़ ही लिया था। जो सुनकर ड्रैगन जो होता है वो किन्नान से बोलता है कि तुम्हें इस छोटी सी चीज़ के लिए मेरा शुक्रिया अदा करने की कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन हाँ मैं तुम्हें एडवाइस देना चाहूँगा कि तुम्हें फ्यूचर में जो ये ओयांग बा है इससे केयरफुल रहना होगा। जो सुनते के साथ ही किन्नान को कुछ भी समझ में नहीं आता और वो अपने मन में सोचता है कि आखिर ये मुझे ओयांग बा से केयरफुल होने के लिए क्यों बोल रहा है, क्योंकि अगर थोड़ा सोचा जाए तो यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो थोड़ी स्ट्रेंज है, क्योंकि आखिर ये इतना बड़ा इवेंट जो है वो यहाँ पर होस्ट क्यों कर रहा है, वो भी ऐसे टाइम पर जब ये फेल हो गया। और इतना बोलकर जो कि नान होता है वो दोबारा से मेडिटेट करने लगता है और मेडिटेट करते हुए अपने मन में सोचता है कि छोड़ो अभी इस बारे पे सोचकर ज़्यादा कोई भी फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अभी के टाइम पर मेरा मेन फोकस जो है वो यहाँ पर अपनी पावर को बढ़ाना है, ताकि मैं जो किंग लॉन्ग सैक्रेड एरिया है उसे यहाँ पर ज्वाइन कर सकूँ। तो इसीलिए चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए मुझे अपनी पावर को इम्प्रूव करना होगा। और इतना बोलने के बाद हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर कि किन्नान जो होता है वो उस ड्रैगन को शुक्रिया अदा बोलकर जाने लगता है। जो सुनने के बाद ड्रैगन भी उसे ओके बोल देता है। जिसके बाद अब हमारा व्यू जो होता है वो डोजो के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि एक पर्सन जो होता है वो किन्नान को देखने के बाद उससे बोलता है कि जरा देखो तो जूनियर ब्रदर किन्नान जो है वो भी यहाँ पर आ चुके हैं। तभी एक और बंदा जो होता है वो किन्नान से बोलता है कि सीनियर ब्रदर किन्नान, अगर आप चाहो तो आप आकर हमारी टेबल जो है उसे ज्वाइन कर सकते हो, जिसके बाद हम लोग जो है वो बैठकर एक दूसरे के साथ में यहाँ पर बातें भी कर सकते हैं। लेकिन जो कि नान होता है वो उन लोगों की बात के ऊपर ध्यान ना देते हुए आगे जाने लगता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जो ओयांग जोनो होता है वो भी जियाओ किंग के साथ में वहाँ पर आ जाता है और वो किन्नान को देखने के बाद उससे बोलता है कि लगता है कि किन्नान तुम्हारी ट्रेनिंग जो है वो अच्छी चल रही है। जो सुनकर किन्नान जो होता है वो भी उसे हाँ बोलकर उसके पास से निकल जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि जियाओ किंग जो होती है वो किन्नान की तरफ देखती तो है लेकिन उसे कुछ भी नहीं बोलती। और वहीं दूसरी तरफ जो कि नान होता है वो भी जियाओ किंग की तरफ देखते हुए वहाँ से निकल जाता है। और अब जो ओयांग जोनो होता है वो किन्नान की तरफ देखने के बाद गुस्सा होते हुए अपने मन में सोचता है कि चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए लेकिन किन्नान तुम यहाँ से बचकर नहीं निकलने वाले। और उसके इतना सोचते के साथ ही किसी के चिल्लाने की आवाज़ आती है, जो कि किन्नान चिल्लाते हुए किन्नान से बोलता है कि किन्नान इस तरफ। और अब हमें पता लगता है कि वहाँ पर जो लुंगू, प्रिंसेस मियाओ मियाओ और जो जियाओ लैंग होते हैं वे बैठे हुए होते हैं, जहाँ पर की प्रिंसेस म्याओ म्याओ जो होती है वो दबाकर वाइन को पी रही होती है। और वाइन को पीने के बाद वो हंसते हुए किन्नान से बोलती है कि लिटिल किन्नान जल्दी से मेरे पास में आओ, क्योंकि ये ब्लू आइस माउंटेन ड्रिंक जो है वो बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस है। और प्रिंसेस म्याओ म्याओ की इस बात को सुनने के बाद जो लुंगू होता है वो प्रिंसेस म्याओ म्याओ से बोलता है कि ये ब्लू आइस माउंटेन ड्रिंक नहीं है बल्कि ये आइस ब्लू माउंटेन ड्रिंक है। जो सुनते के साथ ही प्रिंसेस म्याओ म्याओ जो होती है वो लुंगू को एक स्लैप लगाते हुए उसे बोलती है कि अपने मुंह को बंद रखो, मैंने कहा कि ये ब्लू आइस माउंटेन ड्रिंक है तो ये ब्लू आइस माउंटेन ड्रिंक है। जो सुनकर अब बेचारा जो लुंगू होता है उसके पास में भी कोई रास्ता नहीं बचता और वो प्रिंसेस म्याओ म्याओ से बोलता है कि ठीक है जैसा तुमने कहा ये वही है, ये ब्लू आइस माउंटेन ड्रिंक ही है। और उनके इतना बोलते के साथ ही अब किन्नान जो होता है वो जियाओ लैंग के पास में आकर बैठ जाता है और उसके पास में आकर बैठने के बाद उससे बोलता है कि बिग ब्रदर गोंगयांग कहाँ पर है। जो सुनने के बाद वो उससे बोलता है कि वैसे मैं इस चीज़ को लेकर श्योर तो नहीं हूँ, लेकिन कुछ दिनों पहले कोई पर्सन जो था जिसका नाम कि लिन था वो उसे यहाँ पर ढूंढने के लिए आया था, तो इसीलिए जो बिग ब्रदर गोंगयांग है वो सेक्ट को छोड़कर जा चुकी है। और अब लिन नाम को सुनते के साथ ही किन्नान जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए अपने मन में सोचता है कि क्या उसका नाम लिन था, ये तो वही सिंबल ऑफ वर्ड है, कहीं इसका मतलब ये तो नहीं है कि जो सिंबल ऑफ वर्ड थे उन्होंने यहाँ पर जो ब्रदर गोंगयांग था उसे अपना सक्सेसर चुन लिया है। लगता है कि अब जो ब्रदर गोंगयांग है उनसे मिलने का टाइम जो है वो जल्दी नहीं आने वाला। और किन्नान के इतना सोचते के साथ ही एकदम से आसमान से कोई आने लगता है, जिसका वहाँ का मौसम भी चेंज हो जाता है, जिसे देखकर किन्नान अपने मन में सोचता है कि सच में ये पावर जो है वो कितनी ज़्यादा टेरिफाइंग है। और उनके इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि सभी सेक्ट मास्टर जो होते हैं वो उस पर्सन को रिस्पेक्ट देने लगते हैं। रिस्पेक्ट देते हुए बोलते हैं कि जो दूत है वो यहाँ पर आ चुके हैं। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि आसमान से एक पर्सन जो होता है वो आने लगता है। और अब वो पर्सन जो होता है वो वहाँ पर आते हुए बोलता है कि अच्छा तो क्या ये वही सेक्ट है जहाँ से कि एम्पायरल एग्जामिनर जो थे वो निकल कर गए थे। सच में एम्पायरल एग्जामिनर जो है वो एक बहुत ही पावरफुल कल्टिवेटर है, जिनके पास में कि पूरे लोअर डिजर्ट को कंट्रोल करने की पावर है। मैंने नहीं सोचा था कि वे ऐसे छोटे से सेक्ट से निकल कर गए होंगे, लेकिन सच में ये सेक्ट जो है वो काफ़ी ट्रूली अमेजिंग है, जिसके अंदर से कि ऐसा पावरफुल कल्टिवेटर निकला। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब किन्नान जो होता है वो भी उसकी तरफ देखने लगता है और उसकी तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि ये पर्सन जो है वो मार्शल डोमिनेटर रियलम का एक्सपर्ट है। मैंने नहीं सोचा था कि मार्शल डोमिनेटर रियलम का एक्सपर्ट जो है वो किंग लॉन्ग सैक्रेड एरिया का बस एक दूत होगा।
और किन्नान के इतना बोलते के साथ ही जो ओयांग बा होता है वो उस दूत से बोलता है कि ग्रेट दूत जो इम्पेरियल एग्जामिनर थे वो बहुत ही लंबे टाइम से मिसिंग है, तो इसीलिए मुझे नहीं लगता कि वे अभी तक जिंदा भी होंगे, तो इसीलिए उनके बारे में बात कर कोई फ़ायदा नहीं। और चूंकि आज मेरा बर्थडे है और आप भी यहाँ पर आए हो, तो कैसा रहेगा कि अगर आप हमारे सेक्ट लीडर हॉल के अंदर चलो और वहाँ पर जो हमारी ब्लू ब्लड रिवर वाइन है उसका टेस्ट लो और उसी के साथ में यहाँ पर होने वाले जीनियसों के बीच में फाइट का भी मजा लो। जो सुनकर वो दूध जो होता है वो बोलता है कि क्या ब्लू ब्लड रिवर वाइन, लगता है कि ये वाइन जो है वो काफ़ी अच्छी होगी। और इतना बोलते के साथ ही अब जो वो दूत होता है वो आगे आगे जाने लगता है और वो आगे जाते हुए उनसे बोलता है कि सेक्ट मास्टर ओयांग बा, यहाँ पर तुम्हारे जीनियसों के बीच में होने वाले डुअल के अंदर मैं बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ, लेकिन जो ये ब्लू ब्लड रिवर वाइन है मैं इसके अंदर इंटरेस्टेड जरूर हूँ। जो सुनकर अब ओयांग बा जो होता है वो किन्नान की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि किन्नान तुम मेरे साथ सेक्ट लीडर हॉल के अंदर चलो। जो सुनते के साथ ही वहाँ पर बैठे हुए डिसाइपल जो होते हैं वो खुश होते हुए किन्नान से बोलते हैं कि सीनियर ब्रदर किन्नान, सच में आपको यहाँ पर एक बहुत ही ग्रेट अपॉर्चुनिटी जो है मिली है, इसे आपको यहाँ पर अपने हाथ से जाना नहीं देना चाहिए, आपको वहाँ पर बहुत ही अच्छे से परफॉर्म करना होगा। जो सुनते के साथ ही जो लुंगू और जो प्रिंसेस म्याओ म्याओ होती है वे दोनों भी एक दूसरे की तरफ देखने लगती है और एक दूसरे की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचते हैं कि आखिर ये ओयांग बा जो है वो यहाँ पर क्या प्लानिंग कर रहा है। और उनके इतना सोचते ही अब कि नांजा होता है वो भी अपनी टेबल से खड़ा हो जाता है और वो खड़ा होते हुए अपने मन में सोचता है कि जो अपॉर्चुनिटी होती है वो हमेशा ही खतरे को भी लेकर आती है, तो इसीलिए मुझे यहाँ पर अगर अपॉर्चुनिटी को पाना है तो मुझे रिस्क भी लेना होगा, तो इसीलिए मैं वहाँ पर ज़रूर जाऊँगा। और इतना सोचने के बाद अब किन्नान जो होता है वो सेक्ट लीडर हॉल के अंदर आ जाता है जहाँ पर कि सेक्ट मास्टर वो दूत और एक और पर्सन वो बैठा हुआ होता है। और अब जो किन्नान होता है वो वहाँ पर आने के बाद सभी लोग जो होते हैं उन्हें ग्रीट करने लगता है। जो सुनने के बाद अब सेक्ट मास्टर जो होते हैं वो किन्नान से बोलते हैं कि किन्नान आज मेरा बर्थडे है और इसीलिए हम सभी सेक्ट मास्टरों ने मिलकर ये चूज़ किया था कि हम सभी अपने सेक्ट के अंदर से जो जीनियस है उनके अंदर यहाँ पर फाइट कराएंगे, और चूंकि तुम हमारे सेक्ट के एक जीनियस हो तो इसीलिए मिस्टिक स्पिरिट सेक्ट की तरफ से मैंने तुम्हें चुना है। तो इसीलिए मैं जानना चाहता हूँ कि क्या तुम मेरे मिस्टिक स्पिरिट सेक्ट को यहाँ पर रिप्रेजेंटिव करने के लिए तैयार हो। और सेक्ट मास्टर की इस बात को सुनने के बाद जो किन्नान होता है उसे कुछ भी समझ में नहीं आता और वो अपने मन में सोचता है कि आखिर ये ओयांग बा जो है वो यहाँ पर चाह क्या रहा है। और इतना बोल कर किन्नान जो होता है वो वहाँ पर बैठे हुए जो तीनों सेक्ट के जीनियस होते हैं उनकी तरफ देखने लगता है और उनकी तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि अगर यहाँ पर इन तीनों की बात की जाए तो ये मार्शल एम्पायर रियलम की पीक पर है, तो इसीलिए अगर ये यहाँ पर अपने सेक्ट को रिप्रेजेंटिव कराकर यहाँ पर फाइट ही कराना चाहता था तो फिर इसने इनर सेक्ट के अंदर जो फर्स्ट और सेकंड रैंक पर डिसाइपल है उन्हें क्यों नहीं चुना, आखिर ये यहाँ पर मुझे पार्टिसिपेट करने के लिए क्यों चुन रहा है। और किन्नान ये सोच ही रहा होता है तभी फायर सेक्ट का मास्टर जो होता है वो हंसते हुए बोलता है कि सच में ये बहुत ही ग्रेट सजेशन है, क्योंकि मैंने किन्नान के बारे में पहले सुना है कि ये बहुत ही अच्छा फाइटर है, तो इसीलिए आज मैं अपनी आंखों से इसकी फाइट देखना चाहूँगा। और अगर बात की जाए मेरे फ्लेम सेक्ट की तो मैं यहाँ पर अपने फ्लेम सेक्ट का सबसे टॉप जीनियस जो है उसे यहाँ पर लेकर आया हूँ जिसका नाम की चौ फैन है। और अगर उसकी कल्टीवेशन की बात की जाए तो इस टाइम पर वो हाफ स्टेप मार्शल एम्पर रियल एम्पर है। तो बताओ किन्नान क्या कहते हो कि क्या ये डुअल हो जाए। जो सुनते के साथ ही अब हम देखते हैं कि जो फायर सेक्ट का डिसाइपल होता है वो भी खड़ा हो जाता है और वो खड़ा होते हुए बोलता है कि ठीक है, मैं यहाँ पर अपनी कल्टीवेशन जो है उसे हाफ स्टेप मार्शल एम्पर रियलम तक लिमिट करने के लिए तैयार हूँ, तो जूनियर ब्रदर क्या आप मेरे साथ में फाइट करोगे। जो सुनकर अब ग्रेट एल्डर जो होता है वो भी मुस्कुराते हुए बोलता है कि वैसे एक दूसरे के बीच में डुअल होना तो ये तो काफ़ी अच्छी चीज़ होती है, क्योंकि इससे हम एक दूसरे की पावर को और भी अच्छे से समझ पाते हैं। तो ब्रदर जाओ फैंग और ब्रदर जुआन, आप इस बारे में क्या कहते हो। जो सुनते के साथ ही सोर्ड सेक्ट का जो मास्टर होता है वो भी हंसते हुए बोलता है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, तो इसीलिए मेरा सोर्ड सेक्ट जो है वो भी इसके अंदर पार्टिसिपेट करेगा। तभी जो किंगलू सेक्ट की मास्टर होती है वो भी बोलती है कि हाँ मेरे भी सेक्ट से यहाँ पर पार्टिसिपेट करने के लिए तैयार है। और इतना बोलने के बाद वे दोनों जो होते हैं वो गुस्से में अपने मन में सोचते हैं कि सच में ये वी टोंग जो है वो हमेशा ही यहाँ पर लंबी लंबी फेंकता रहता है। और गाइस मैं आपको बता दूं कि वी टोंग जो है वो फायर सेक्ट के लीडर का नाम है। और उनके इतना सोचते के साथ ही अब जो मिस्टिक स्पिरिट सेक्ट का लीडर होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि ठीक है, अगर चारों सेक्ट तैयार ही हो गए हैं तो ये फाइट जो है वो यहाँ पर जेड डोजो के अंदर होगी, ताकि बाहर बैठे हुए डिसाइबल जो है वो भी इस फाइट को देखकर थोड़ा एक्सपीरियंस को गेन कर सके। और यहाँ पर फाइटिंग के रूल जो है वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल होने वाले हैं, क्योंकि जो फाइटिंग की स्टेज होगी वो केवल 100 मीटर बड़ी होगी और जो भी पहले स्टेज से नीचे उतर जाएगा वही इसी को यहाँ पर नॉकआउट कर डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। और उनके इतना बोलते के साथ ही अब हमारा व्यू वहाँ पर बैठे हुए डिसाइपलों के ऊपर आ जाता है जो कि आपस में बातें कर रहे होते हैं। वे आपस में बातें करते हुए बोलते हैं कि सच में ये तो बहुत ही ग्रेट न्यूज़ है, हमें चारों सेक्ट के जो टॉप जीनियस डिसाइपल है उनके साथ में फाइट देखने के लिए मिलेगी। पता नहीं चारों में से कौन जो है वो यहाँ पर जीतेगा।
जो सुनते के साथ ही वो दूध जो होता है वो चिल्लाते हुए सभी लोगों से बोलता है कि सभी के सभी लोग जो है वो चुप हो जाओ। अगर तुम्हें यहाँ पर फाइट करनी है तो जाकर फाइट करो। मैं इतनी छोटी सी फाइट के ऊपर ध्यान नहीं देने वाला। बस मुझे मेरी यहाँ पर ड्रिंक जो है उसे आराम से एंजॉय करने दो। जो सुनते के साथ ही जो यांग बा होता है वो वहाँ पर सभी लोगों से बोलता है कि ठीक है, जैसा कि यहाँ पर दूत ने कहा, तो अब तुम चारों जो है वो जल्द से जल्द यहाँ पर डोजो के अंदर पहुँच अपना डुअल जो है उसे स्टार्ट करो। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि वे चारों जो होते हैं वो अरीना में आ जाते हैं, जिन्हें देखने के बाद वहाँ पर खड़े हुए डिसाइपल जो होते हैं वो आपस में बातें करते हुए बोलते हैं कि एक मिनट, ये तो चाओ फैन, ली किंग यू और यांग यीमिंग है। डैमिट, ये तीनों तो यहाँ पर जो अपने सेक्ट है उनके यहाँ पर टॉप डिसाइपल है। मैंने नहीं सोचा था कि किन्नान जो है वो यहाँ पर इन तीनों का एक साथ में सामना करने वाला है। सच में यहाँ पर किन्नान तो इस बार पक्का हारेगा। और उनके इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि वहाँ पर एक एल्डर जो होता है वो आ जाता है और वहाँ पर आने के बाद बोलता है कि ठीक है, ये इंजॉयमेंट का डुअल जो है वो स्टार्ट होने वाला है। मैं पहले ही सभी को क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये एक फ्रेंडशिप फाइट होने वाली है। तो कोई भी यहाँ पर अपने दूसरे साथी को ना तो बुरी तरह से इंजर्ड कर सकता और ना ही उसे मार सकता। याद रखना कि जो भी पहले यहाँ पर नॉकआउट होगा उसे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। और किसी ने दूसरे को इंजर्ड करने की कोशिश की या मारने की कोशिश की तो उसे सेक्ट के रोल के हिसाब से पनिश किया जाएगा। और चूंकि यहाँ पर जो किन्नान है उसकी कल्टिवेशन इन तीनों से बहुत ज्यादा कम है, तो इसीलिए तुम तीनों को यहाँ पर तुम्हारी कल्टिवेशन जो है उसके ऊपर लिमिट लगानी होगी, हाफ स्टेप मार्शल एम्पर रियलम तक। और एल्डर के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वे चारों जो होते हैं एक दूसरे के सामने आ जाते हैं और वो एल्डर जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि चलो फाइट को स्टार्ट करो। जो सुनते के साथ ही अब फायर साइड का डिसाइपल जो होता है वो किन्नान से बोलता है कि किन्नान, मैंने सुना है कि मार्शल स्पेंट्री पवेलियन के अंदर तुमने हमारा यंग मास्टर जो था उसे ओवर पावर्ड कर दिया था। और इस चीज़ के लिए सच में मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, क्योंकि पहले हमारे यंग मास्टर जो थे वो बहुत ही ज़्यादा एटीट्यूड में रहा करते थे, लेकिन तुमसे मिलने के बाद वो पूरी तरह से चेंज हो गया। वो अपना पूरा टाइम जो है वो कल्टीवेशन में ही देता है। तो इसीलिए इस चीज़ के लिए मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और इसीलिए ये फाइट जो है वो मैं पूरी ईमानदारी के साथ में लड़ूंगा। यहाँ पर मैं केवल अपनी कल्टीवेशन जो है उसके ऊपर ही लिमिट नहीं लगाऊंगा, बल्कि मेरी मार्शल स्किल जो है उसके ऊपर भी यहाँ पर लिमिट लगाकर उसे केवल अर्केन रियलम तक यहाँ पर सप्रेस कर दूंगा। और इससे अलग मेरे पास में जो जुआनटियान वेपन है मैं उसका भी यूज नहीं करूंगा। अब मुझे लगता है कि ये बैटल जो है वो पूरी तरह से फेयर होगी। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब स्वॉर्ड साइड का डिसाइपल जो होता है वो भी हंसते हुए बोलता है कि किन्नान, मैं भी तुमसे बहुत ज़्यादा इंप्रेस हुआ हूँ और जैसा कि यहाँ पर चाओ फैन ने कहा, मैं भी यहाँ पर इस डुअल के अंदर अपनी सारी चीज़ों के ऊपर लिमिट लगाऊंगा और उसी के साथ में अपने जुआनटियान वेपन का भी यूज नहीं करूँगा, ताकि ये बैटल जो है वो फेयर होए। जो सुनते के साथ ही अब जो किंग नु सेक्ट की डिसाइपल होती है वो भी हंसते हुए उन लोगों से बोलती है कि जैसा कि तुम लोगों ने यहाँ पर बोल ही दिया, तो फिर आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं यहाँ पर पीछे रह जाऊँ। मैं भी यहाँ पर अपनी कल्टीवेशन के ऊपर यहाँ पर जो लिमिट है वो लगाऊंगी। जो सुनते के साथ ही अब किन्नान जो होता है वो उन तीनों का शुक्रिया अदा करते हुए बोलता है कि सीनियर, पहले तो मैं आप तीनों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ यहाँ पर मुझे मुझे थोड़ा सा एडवांटेज देने के लिए। और चूँकि यहाँ पर आप इतना कर रहे हो तो फिर मैं भी यहाँ पर अपना 100% दूंगा, ताकि मैं आपको डिसअपॉइंट ना करूँ। और इतना बोलते के साथ ही अब जो कि नान होता है वो वहाँ पर अपनी पावर को एक्टिवेट कर देता है, जिसका हमें वहाँ पर एनर्जी का एक बहुत ही बड़ा धमाका देखने के लिए मिलता है। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि किन्नान ने वहाँ पर अपनी कोई टेक्निक जो होती है वो एक्टिवेट कर दी होती है, जिसे देखने के बाद वहाँ पर खड़े हुए डिसाइबल शौक होकर चिल्लाते हुए बोलते हैं कि सच में कितनी ग्रेट आई टेक्निक है। क्या सच में किन्नान जो है वो यहाँ पर तीनों जीनियसों से सेम टाइम पर फाइट करने वाला है। और उनके इतना बोलते के साथ ही अब किन्नान जो होता है वो अपने पीछे उड़ रही सोड जो होती है उन्हें का अपनी एनर्जी से कंट्रोल करने के बाद जो वे तीनों होते हैं उनके ऊपर अपनी सोडों को शूट कर देता है। लेकिन हम देखते हैं कि किन्नान जो था उसने ये स्वॉर्ड जो थी उनके ऊपर अटैक करने के लिए नहीं फेंकी थी, बल्कि ये उन्हें वेपन के तौर पे यूज करने के लिए दी थी। जो देखने के बाद वे लोग भी थोड़े से सरप्राइज हो जाते हैं। जो देखने के बाद अब जो फ्लाइंग स्वॉर्ड सेक्ट का एल्डर होता है वो हंसते हुए बोलता है कि मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि जो किन्नान है वो सच में यहाँ पर इतना ज़्यादा एरोगेंट होगा कि वो तीनों जीनियसों को सेम टाइम पर यहाँ पर अपने आप ही चैलेंज कर सके। लगता है कि आज का जो दिन है वो यहाँ पर किन्नान के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं जाने वाला। जो सुनते के साथ ही जो ग्रेट एल्डर होते हैं वो हंसते हुए फ्लाइंग स्वॉर्ड सेक्ट के एल्डर से बोलते हैं कि लिए सेक्ट लीडर जाओ, आखिर आप इतनी जल्दी ही यहाँ पर रिजल्ट को अनाउंस क्यों कर रहे हो? अभी तो फाइट जो है वो स्टार्ट भी नहीं हुई, तो इसीलिए मुझे लगता है कि हमें मज़े से फाइट जो है वो देखनी चाहिए। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि फायर सेक्ट का जो डिसाइबल होता है वो किन्नान के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि किन्नान, अगर तुम हमें तीनों को सेम टाइम पर यहाँ पर चैलेंज करना चाहते हो तो उसके लिए यहाँ पर तुम्हारी ट्रू स्ट्रेंथ जो है वो तुम्हें हमें दिखानी होगी कि आखिर तुम इसके कैपेबल भी हो या नहीं। जो सुनते के साथ ही अब किन्नान जो होता है वो अपनी ब्लीचिंग सन गोल्डन आर्मर टेक्निक जो होती है उसे एक्टिवेट करते हुए उसे बोलता है कि हाँ क्यों नहीं, मैं तुम्हें यहाँ पर ज़रूर दिखाऊंगा। और इतना बोलते के साथ ही अब किन्नान जो होता है वो धड़ाधड़ कर पंच अटैक जो होते हैं वो करने लगता है।
जिस कारण फायर सेक्ट का डिसाइपल जो होता है वो भी अब थोड़ी प्रॉब्लम का सामना करने लगता है। जिसके बाद अब हमारा व्यू जो होता है वो स्वॉर्ड सेक्ट का जो डिसाइपल होता है उसके ऊपर आ जाता है, जो कि किन्नान के ऊपर डस्ट रिप्रोडक्टिंग और अटैक को करता है। और वहीं दूसरी तरफ जो किंगनू सेक्ट की डिसाइपल होती है वो किन्नान के ऊपर स्टेटस रूइन अटैक को करती है। लेकिन इतना करने के बाद भी वे लोग जो होते हैं वो वहाँ पर किन्नान के अटैक को नहीं रोक पाते, जो देखने के बाद वे शौक होते हुए अपने मन में सोचते हैं कि आखिर ये इतना पावरफुल कैसे है। और इतना सोचते ही हम देखते हैं कि किन्नान का अटैक उनसे टकराता है, जिस कारण वे लोग भी पीछे हट जाते हैं। और अब हमारा एपिसोड जो है वो यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।